चलो आज सीजीएल का 24 सितंबर का पहली शिफ्ट का पेपर हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ k इन अ 6 डिजिट नंबर 67 सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 6745 k2 है, 6 से डिविजिबल हम लोगों को बनाना है, तो ये हो गया, ये सब हो गया। अब k की वैल्यू हम लोगों की 3 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 369 आना चाहिए। ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल रहा है तो 9 हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पाइप कैन फिल अ टैंक 6 times faster than the another. If both the pipes are together can fill the tank in 40 minutes. In how many minutes will the slower pipe? देखो 6 times faster है, यानी कि अगर एक से एक यूनिट डाल रहा है तो एक यूनिट डाल रहा है, यानी कि दोनों मिलकर 7 यूनिट्स डाल रहा है। 7 यूनिट्स हम लोग को 40 मिनट्स में बढ़ता है, तो एक यूनिट वाला जो है 40 से ज्यादा टाइम ले लेगा, तो 280 मिनट्स ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। देखो यहाँ पे 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3 है, तो यूनिक सॉल्यूशंस हम लोगों को मिल रहे हैं, बस खत्म हो गया। द मार्क प्राइस ऑफ रिवॉल्विंग चेयर इज 15, इट इज अवेलेबल ऑन डिस्काउंट्स ऑफ 20 and 12, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सिंपल है, 15,000 का 20% ले लेते हैं, तो 15,000 का 20% हम लोगों का 3,000 हो गया। 3,000 का डिस्काउंट कर दिया तो अब हम लोगों के पास में 12,000 आ गया। 12,000 का 12% कर लेते हैं तो 1440 का डिस्काउंट, तो हम लोगों को 10,560 की फिगर मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 12.5 एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 11, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अगर हम लोग ये देखें तो ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ है, हम लोगों को ये वाला डिस्टेंस निकालना है। रेडियस इसने 25/2 दिया, ये 11/2 हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस जो है हम लोगों का क्या हो गया, 625 माइनस का 121 का अंडर रूट का आधा। ऑप्शंस पे निगाह मारे हैं तो 10 and 12 है, तो ये हम लोगों को 505 मिल रहा है, तो ये दो तो ऑप्शन हट गए। अब हम लोगों को इसके नियर बाय का देखना है, तो 22 का होल स्क्वायर होता है 484 और 23 का होता है 529। ये नंबर इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो हम लोग चलो 22.6 ले लेते हैं, अपॉन 2 कर देते हैं, तो 11.3 के करीब आंसर हो जाएगा। ये रहा आंसर। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यू आर रेस्पेक्टिवली कॉन्ग्रुएंट इफ एबी इज इक्वल टू पीक्यू। एबी जो है ये पीक्यू के बराबर है और बीसी जो है ये क्यूआर के बराबर है। एंगल बी जो है ये 35 दिया है, तो एंगल क्यू भी हम लोगों का यहाँ पे 35 हो जाएगा। व्हाट इज द एंगल पी, एंगल पी प्लस एंगल सी का मतलब क्या हो गया, हम लोगों का हो गया 180 डिग्री माइनस का 35, 145 आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 4% वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, अ कैंडिडेट गॉट 15360 वोट विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट्स। चलो, तो यहाँ पे ये टोटल वोटर्स हैं, टोटल वोटर्स से हम लोगों के वोट्स पोल्ड आ गए, वोट्स पोल्ड से हम लोगों के वैलिड वोट्स आ गए। अब वैलिड वोट्स में एक हम लोगों का 80% जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको 100 ले लेते हैं, तो 100 की जगह पे हम लोग इसको अगर 4 ले लें तो ये 5 हो गया, तो 4 के इक्विवेलेंट वाला जो है ये वाला डाटा दिया हुआ है 15360। अब हम लोग को यहां तक पहुंचना है, तो बस उल्टा कर लेते हैं, तो 15360 इंटू 5/4, ये जो है ये 4% हटाने के बाद में, तो हमने 100/96 कर दिया, हम यहां तक पहुंच गए, और 100/80 कर दिया तो हम यहां तक पहुंच गए। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये 5/4 हो गया, हम लोगों का 4 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 3840। 96 इंटू 4 पूरा हम लोगों का ये कट गया है, तो अब हम लोगों के पास में केवल एक ये है 5 5 25,000 हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर A। हम लोग ने ये PQ बना लिया और ये A है। M is a point on circumference of a circle where minor arc MAP 110 है, ये 110 हो गया। Then find the value of minor arc MQA। MQA ये वाला एंगल हम लोगों को माइनर एंगल निकालना है। सिंपल है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 50 है तो ये 70 हो गया। इसका मतलब इन दोनों का जो टोटल है वो 110 के बराबर हो गया, यानी ये 55 हो गया, ये भी 55 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ इज इतना, फाइंड द हाइट। अच्छा, पाई
आर स्क्वायर एच बराबर हम लोगों को 600 के दिया हुआ है, एच हो जाएगा हम लोगों का 600 अपॉन 30 इंटू 30 इंटू 22 और यहाँ पे ये 7 2 0 2 0 3 2 11 आ गया, तो 7/33 हो गया हम लोगों का। जरा इधर से ऑप्शंस पे निगाह अगर मानो तो 33 2 जा 66 होता है, बाकी का ये 6 है, ये 5 है, 3 है, ये तीनों हट गए तो ये रहा आंसर। कैलकुलेट नहीं करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल XYZ इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद XY एंड XZ। If the measure of angle Y is 80, what is measure of angle X? 160 हो गया तो ये 20 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा ये दिया हुआ है, देखो ये 17 से तो ये माइनस में 3 आ जाएंगे, ये ऑप्शन हम लोगों का हट गया। अब अगर हम लोग निगाह मारें तो ये यहाँ का ये प्लस का 12xy है, माइनस का 12xy है, 6xy है। x का अगर हम लोग इसके साथ में देखते हैं तो माइनस का 6xy यहाँ से आता है और इन दोनों का भी माइनस 6xy आ जाता है, तो माइनस का 12xy हम लोगों को मिल गया, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इन ईयर्स राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल will 1080 amount to 24,800 if they invested at simple interest at a rate of 15.5 per annum। ओके, तो पहले तो हम लोग ब्याज देख लेते हैं कि हमारी ब्याज कितने की बैठ रही है। तो ये हमने किया तो 14,000 रुपये हम लोगों के इंटरेस्ट के आ गए, टोटल इंटरेस्ट। अच्छा इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये 31/200 आ रहा है, ठीक। अब ये वाला जो प्रिंसिपल है ये हम लोगों का 10800 के बराबर है। इसका मतलब इसमें अगर हम 54 मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी हम 54 करेंगे तो हम लोगों को एग्जैक्ट फिगर 1 साल की मिल जाएगी। ये जो है ये 1 ईयर की है ना, तो 14,000 1 ईयर से ज्यादा की होगी तो 1 इंटू 14,000 अपॉन 31 इंटू 54 हम लोग कर लेते हैं। कैलकुलेशन अगर देखते हैं तो इसको 2 से काटने पर ये 7,000 हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 से अगर काटेंगे तो ये 27 हो जाएगा। चलो अब जल्दी से इसको जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 27 81 के हिसाब से ये हम लोगों को 837 मिल रहा है। अब 7,000 अपॉन 837 अगर हम इसमें इंटू 10 करते हैं तो 8370 आ रहा है, 10 से कम का आंसर है, तो सारे के सारे आंसर हम लोगों को 10 से कम मिल रहे हैं। अब हम लोगों को जो देखना है वो ये है कि अगर हम केवल इसको 8 इतना अगर हम लोग देखें तो 8 जा 64 हो जाता है, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग का आंसर हम लोगों को मिल जाएगा, जो कि ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग 78 बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग 46 पर केजी सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 75 देयर इज गेन ऑफ 20%। 20% का मतलब 5/6। ये हम लोगों की सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस बना देंगे। इसको 3 से काट लेते हैं तो ये 25 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, हम लोगों का 125/2 हो गया। एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये यहाँ से अगर 2 हटाएंगे तो ये 46 इंटू 2 हो जाएगा और ये 78 इंटू 2 हो जाएगा। ये यहाँ पे 92 आ जाता है और ये आ जाता है, ये आ जाएगा 156। इन दोनों को अगर लेस करते हैं तो यहाँ पे ये 31 आ जाएगा, इन दोनों को लेस करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 33-31। सो आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम लोग इसको ऐसे देखें इक्वल टू 0 के बराबर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको हमने 4 - 1 करके -4 2 2, तो यहाँ से 1/2 की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है x की। साइन थीटा अगर 1/2 होगा तो थीटा हम लोगों का 30 डिग्री हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समरीन सेल्स अ कीबोर्ड ऑफ फॉर 1260 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% and another keyboard for 1440 at a loss of 10. What is her total gain और loss percent? देखो यहाँ पे ये टोटल गेन और लॉस परसेंट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और ये जो चीज है ये हम लोगों की सेलिंग प्राइस दी हुई है। अगर हम लोग डायरेक्टली जाएंगे तो कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। एक काम करते हैं, पहले इसका ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अलग कर देते हैं, तो ये 180 कट जाएगा और ये 7 और 8 आ गया, ठीक है। ये हम लोगों की सेलिंग प्राइस हो गई। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस लिख लेते हैं और ये सीपी लिख लेते हैं। अब अगर 25% का प्रॉफिट है तो 4 और 5 के हिसाब से 5 हम लोगों की सेलिंग प्राइस होगी, 1 प्रॉफिट होगा और 4 हम लोगों की कॉस्ट प्राइस होगी। 10% लॉस का मतलब यह है कि 9 हम लोगों की सेलिंग प्राइस होगी, 1 का लॉस होगा, इसको माइनस लिख लेते हैं,
और यहाँ पे ये 10 हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस का अगर हम लोग कैलकुलेशन न्यूमरेटर में करें तो ये वाली वैल्यू हम लोगों की 7/5 आ जाएगी और ये 8/9 हो जाएगी माइनस का। तो 7/5 माइनस 8/9, ये आगे चल के 63 माइनस 40 23/45 बैठ रहा है। अगला अगर हम कॉस्ट प्राइस को देखते हैं तो ये हो जाएगा 28/5, तो ये वाली आ गई और ये वाली आ गई 80/9। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट के लिए। तो ये 28/5 प्लस 80/9, तो यहाँ पे नीचे तो हम लोगों का 45 आ जाएगा, ये हम लोगों का 400 आ गया और 28 इंटू 9 होता है, ये हो गया 252। यहाँ से हम लोगों को जो कैलकुलेशन बैठ रही है 23/652 इंटू 100%। 4 से इसको काट देते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 163 और ये आ गया 25। इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यूनिट डिजिट 5 3 15 हम लोगों की बैठ रही है, तो 3 वाली जो यूनिट डिजिट है हम लोगों का जो 5 होगा दैट विल बी आवर आंसर। 3 3 9 प्लस 6 15, 5 इसमें आ रहा है, 3 3 9 प्लस 6 15 इसमें आ रहा है, 7 3 21 प्लस 1 22 यूनिट डिजिट 2 की, 7 3 21 प्लस यूनिट डिजिट 5 है। यहाँ पे हम लोगों को गेन दिख रहा है तो गेन वाला आंसर हम लोगों का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin A is equal to 3A then where A is an acute angle। ये कंप्लीमेंट्री पेयर का केस मिल रहा है, तो 3A प्लस A माइनस 26 इज इक्वल टू 90 है, तो ये 116 4A के बराबर, तो A आ जाएगा 116/4, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 29 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है thief is spotted by policeman from a distance of 100। The thief starts running and the policeman chases him। The speed of thief and policeman are 21 and 23। How far run before। अच्छा, ये सारे के सारे हम लोगों को मीटर में दिए हुए हैं तो हम लोग मीटर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। रिलेटिव स्पीड इन दोनों की 2 हो गई और thief से दौड़ा दिया, बस आंसर आ गया हम लोगों का, ये हो गया 10.5 इंटू 100 1050। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस सच दैट 2 times A शेयर 4 times एंड 20 times 6 शेयर्स आर ऑल इक्वल। यहाँ पे ऑल इक्वल ले लिया तो 2 4 एंड 6 का एलसीएम हम लोग ने ले लिया 12 इक्वल टू, अब 2A इज इक्वल टू 12 है तो A हम लोगों का 6 आ गया, 4B इज इक्वल टू 12 है तो B हम लोगों का यहाँ से 3 आ गया, 6C है तो C यहाँ से 2 आ गया। रेशियो हम लोगों का टोटल बैठ गया 11 का। 11 जो है ये 44,000 के बराबर है, यानी कि इंटू 4000 हम कर देंगे। हम लोगों को A की वैल्यू निकालनी है तो इंटू 4000 कर दिया, 24,000 आंसर हम लोगों का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित फादर एंड अमित आफ्टर 6 years ही वुड बी 3.5 times ऑफ द अमित्स एज। तो 5 times मोर का मतलब ये 6 times है, तो हम लोग फादर को अगर 6x ले लें तो अमित जो है ये x हो गया, आफ्टर 6 years 6x प्लस 6 एंड x प्लस 6, और ये रेशियो हम लोगों को 3.5/1 का दिया है। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 6x माइनस 2.5x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 15 आ रहा है, 15/25 150 x इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब फादर जो है वो हम लोगों का 36 का हो गया, सन 6 का। अब ये कह रहा है आफ्टर 9 years, तो 6 years एंड 9 years के हिसाब से अगर हम इसमें 15 जोड़ लें और इसमें भी 15 जोड़ लें, इन दोनों की जो एज है इसकी हो गई 51 और इसकी हो गई 21, 3 से काट लेते हैं तो 17/7 आ गया, तो ये 7/3/7 आंसर हम लोगों का आ गया। तो यहाँ पर आके ये वीडियो खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।